वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपना 9वां 10वां 11वां और 12वां प्रश्न पढ़ेंगे जो कृष्णा शोभती जी की संस्मरण है, जो उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि वो कैसे पढ़ती थी, कैसे खेलती थी, क्या क्या चीज़ें खाती थी और क्या क्या काम करती थी, किस तरह से घूमती थी और उस समय के खेलों में और इस समय के खेलों में कितना परिवर्तन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो जो हमारा प्रश्नोत्तर है, 9वां प्रश्न है कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। तो लेखिका का यहाँ पे ऐसा कहने का मुख्य प्रयोजन यह है कि उम्र के हिसाब से बच्चे उनके साथ अपना रिलेशन जोड़ सकते हैं। वो उन्हें अपनी दादी कह सकते हैं, नानी कह सकती हैं और जो और बड़े बच्चे होंगे उनकी वो बुआ भी हो सकती हैं और मौसी भी हो सकती हैं। क्योंकि जब किसी के साथ आपका रिलेशन जुड़ जाता है, रिश्ता जुड़ जाता है, तो उसके प्रति एक भावनात्मक लगाव जुड़ जाता है, इसलिए लेखिका ने ऐसा कहा। 10वां प्रश्न है, नया जूता लग जाने पर लेखिका मोजे के अंदर रुई रख लेती थी, क्यों? ऐसा हो जाने पर आप क्या करते हैं? तो लेखिका ऐसा क्यों करती हैं, उसका रीज़न है कि पहले समय के जूते जो हैं वह अब के जूतों की तरह एकदम आरामदायक नहीं हुआ करते थे। अब तो जो स्पोर्ट्स शूज़ आ गए हैं वो बहुत ही आरामदायक है ना, जो बिल्कुल चुभते नहीं हैं। लेकिन लेखिका का ये कहना है कि उस समय में जो जूते हुआ करते थे वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, जिसकी वजह से जब लेखिका लोग घूमने के लिए जाती थी तो उनके पैर के पीछे के हिस्से में उनको दर्द होता था, जूते चुभते थे, इसलिए वो अपने मोजे के अंदर रुई रख लेती थी ताकि वो जूते उन्हें ऐसा चुभे ना। ऐसा हो जाने पर आप क्या करते हैं, ये आपको खुद से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है और आप अपने मित्रों को किस तरह से चिढ़ाते हैं? तो यह आप अपने विवेक से, अपने कल्पना शक्ति के आधार पर आप इसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी और उर्दू फारसी के शब्दों का लेखिका द्वारा बहुत ही सहजता से इस कहानी में प्रयोग किया गया है। तो आप इस पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ढूंढिए कि उसमें अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब किन 3 विदेशी भाषाओं के शब्दों का इस कहानी में प्रयोग किया गया है।